हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप यू वुड बी बेटर टुडे। एक्चुअली आई एम here to talk to about narration. It's a last day today for the narration. Today we will complete the reported speech, direct, indirect speech or narration. You can say anything. Narration, direct, indirect speech, reported speech. All the things are same. If you have any doubt related to this topic, please inform me. चलिए चलते हैं हम नरेशन पर। नरेशन में हम चल रहे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस बारे में बातें करता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है विश के बारे में और ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रे के बारे में बातें करता है। ध्यान देना, जब इन चीजों के बारे में ये बातें करता है तो ये जो सैड है, इस सैड को हम या तो विश्व में चेंज कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे प्रेड में, या तो हम विश्व में चेंज करेंगे या फिर प्रेड में चेंज करेंगे। कहते हैं ऑप्टेटिव। आप समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इन दो चीजों के बारे में बातें करेगा, इन दो वर्ड्स के बारे में बातें करता है, विश और प्रे। जब ऐसा होता है तो इस सैड को हम या तो विश्व में चेंज करते हैं या फिर प्रेड में चेंज करते हैं। अब समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है क्या। थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बता रहा हूं मैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये या तो आपका वुड डैट से शुरू होता है या फिर मे से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका या तो वुड डैट से शुरू होगा या फिर मे से शुरू होगा और सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा एक्सक्लेमेशन साइन। सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है एक्सक्लेमेशन साइन। ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो वुड से शुरू होता है या फिर मे से शुरू होता है और सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है एक्सक्लेमेशन साइन। चेंज हम कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जांपल्स देखिए। देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कॉमा से अलग है। ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। सेंटेंस में बोला गया है भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मतलब भगवान करे, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और जब प्रार्थना की जा रही है तो इस सैड को हम चेंज कर देंगे प्रेड में। किस में चेंज कर देंगे? प्रेड में चेंज कर देंगे। ही प्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं जब हम, अब इनको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा सेंटेंस से। जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं हम तो लगा देते हैं डेट, ठीक है। डेट अपने साथ में डिमांड करता है सब्जेक्ट की, पता है हमें इन चीजों का, इस चीज का हमें पता है कि डेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस को वैसे भी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। जब सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो मे को लेके जाएंगे हम पीछे और यू को लेके आएंगे हम आगे, क्योंकि सब्जेक्ट आगे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाती है। सब्जेक्ट आगे आ जाता है और वर्ब पीछे चली जाती है। जब सब्जेक्ट है ये तो यहां सब्जेक्ट ही आएगा। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को आप यू ही मान लेना। ऑब्जेक्ट को आप यू ही मान लेना। जैसा आप ऑब्जेक्ट मानोगे ऐसा ही आंसर आ जाएगा। जैसा आप ऑब्जेक्ट मानोगे ऐसा ही आंसर आ जाएगा। अगर आपने यू माना तो यहाँ पे यू आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे हर माना तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे हिम माना तो यहाँ पे ही आ जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए मैंने मान लिया यहाँ पे हिम, जब हिम माना तो यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है हिम, जब ये सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट ही आएगा, तो हिम का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मैं। और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ठीक है।
तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा, आप जैसे ऑब्जेक्ट को मानोगे, आपका सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे उसी तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हिम मान लिया था तो ही आ गया यहाँ पे। अब मे है, मे को पीछे लेके जाएंगे और मे चेंज हो जाता है माइट में, क्योंकि इसलिए मे को चेंज कर देंगे हम माइट में, माइट। इतना आ गया। उसके बाद आगे चले, आगे लिव वर्ब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिव का लिव। उसके बाद लॉन्ग और पीछे इस एक्सक्लेमेशन साइन को हटा करके हम लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस को हमने चेंज किया था सिंपल में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। एक और एग्जांपल देखिए, सी सैड वुड दैट आई वर ए बर्ड। She said would that I were a bird. She said comma inverted comma start would that I were a bird. उसने कहा काश मैं एक पक्षी होती। ठीक है, तो इसमें अपनी इच्छा को बताया जा रहा है कि काश मैं एक पक्षी होती। एक तो देखिए, तो सैड को हम चेंज कर देंगे विश्व में, सी विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हम लगा देंगे दैट, सी विश्ड दैट। उसके बाद आगे चले हम, आगे मिला हमें वुड दैट। क्या मिला हमें? वुड दैट। ध्यान देना, वुड दैट को हम हटा देंगे, क्योंकि दैट हमेशा कहता है सब्जेक्ट के बारे में, दैट हमेशा डिमांड करता है सब्जेक्ट के बारे में। तो दैट आया हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना है, इसलिए वुड दैट को हम हटा देंगे। वुड दैट की हमें कोई नीड नहीं है। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा करके उसकी जगह डेट लगाएंगे तो डेट डिमांड करता है ऑलवेज सब्जेक्ट की, इसीलिए वुड डेट की हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि डेट के बाद क्या आना था? सब्जेक्ट आना है। अब आगे मिला हमें आई, सब्जेक्ट है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या था? सी, इसलिए ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट हैं, बराबर हैं, तो आई को हम चेंज कर देंगे सी में। किस में चेंज कर दिया? सी में। उसके बाद आगे चले हम, आगे आया है वाजवर, और वाजवर को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। किस में चेंज कर देते हैं? हैड बीन में चेंज कर देंगे। कर दिया हमने हैड बीन में चेंज। हैड बीन के बाद ए बर्ड है तो ए बर्ड का ए बर्ड ऐसे कैसे लिख देंगे और पीछे लगा देंगे हम फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस को चेंज किया था हमने सिंपल में। सी विश्ड दैट शी हैड बीन ए बर्ड, और पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।